हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जब एक सेल का केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस किया था उस वक्त न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आया था और न्यूक्लिक एसिड बना होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये देखने के लिए पेज नंबर 145 एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है तो देखिए, यहाँ पर हमें राइबोस शुगर देखने को मिल रही है। सेकेंड नंबर का डायग्राम है। एक राइबोस शुगर से जब कोई भी नाइट्रोजनस बेस आकर अटैच होता है फर्स्ट पोजीशन पे तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखिए, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरामिडिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन, गुआनिन। पिरामिडिन में आता है साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। हमारी एनसीईआरटी की बुक में हमें प्यूरिन में एडेनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। पिरामिडिन में यूरेसिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है बट ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। जब ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर दो तरह की होती है जेनेटिक मटेरियल में, एक होती है राइबोस, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोस। जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे आकर अटैच हो जाते हैं तो जिससे फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसाइड का। नेक्स्ट डायग्राम, एडेनिन के साइड में जो डायग्राम बना है उसमें देखिए एक नाइट्रोजनस बेस है, उसमें एडेनिन आके अटैच हो गया है जिससे बन गया है एडिनोसाइन, और एडिनोसाइन एक न्यूक्लियोसाइड है। उसके बाद वाले डायग्राम में यूरेडिन है, उसमें नाइट्रोजनस बेस से यूरेसिल आके अटैच हो गया है। ये तो था न्यूक्लियोसाइड, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट डायग्राम न्यूक्लियोटाइड का दिया हुआ है जिसमें न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पे जुड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर एडिनाइलिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा एक शुगर, एडेनिन और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जो राइबोस शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, मतलब सेकेंड पोजीशन में जो OH ग्रुप लगा रहता है उसका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर में। और राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो पेंटोस शुगर हम यूज़ करते हैं वो होती है राइबोस शुगर, मतलब वहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड पोजीशन पे। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन तो आते हैं, लेकिन पिरामिडिन में यहाँ पर थायमीन और साइटोसिन यूज़ होता है। लेकिन अगर हम आरएनए के नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो वहाँ पर प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन होती है, लेकिन पिरामिडिन में साइटोसिन और यूरेडिन होता है इन प्लेस ऑफ थायमीन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए को हम बीडीएनए बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाटसन-क्रिक मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म में देखने को मिलता है जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के और ये एंटी पैरेलल रन करते हैं। उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप ओपन कीजिए पेज नंबर 151। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें एंटी पैरेलल दिखने को मिल रहे हैं दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बने जॉइन होते हैं। एडेनिन थायमीन से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन थायमीन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए में एडेनिन अटैच होता है थायमीन से, लेकिन आरएनए के केस में एडेनिन अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद यूरेसिल। जब शुगर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डीएनए के एक टर्न की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन और दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगर हम डायामीटर की बात करें डीएनए हेलिक्स के तो उसका डायामीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉन और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर आते हैं। एक हेलिक्स का मतलब है एक कंप्लीट टर्न। यहाँ पर हमने कंप्लीट किया न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में और पूरे न्यूक्लिक एसिड को देखा। ये बॉन्ड बिटवीन मोनोमर्स इन अ पॉलीमर।
जब पॉलीमर बनता है तो बहुत सारे मोनोमर यूनिट जॉइन होते हैं और इन मोनोमर के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह के मोनोमर होते हैं उस तरह बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम पॉलीसेकेराइड को देखें तो पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड से बनते हैं और दो मोनोसेकेराइड के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक डिहाइड्रेशन बॉन्ड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं और अमीनो एसिड जुड़ने की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच में बनता है। ये भी एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड में हम देखेंगे ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ईस्टर बॉन्ड जो ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके बीच में और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एसिड का, उन दोनों के बीच में बनता है। ये भी एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है क्योंकि इस रिएक्शन में भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। फॉस्फेट ग्रुप एक सुगर के 3rd कार्बन से अटैच होता है और वही फॉस्फेट दूसरे सुगर के 5th कार्बन से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखेंगे मेटाबोलाइट्स के बारे में। मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन पर्टिकुलर सेल में नोन होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड एंड न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल के अलावा कोई दूसरी चीज होती है। इनका फंक्शन पर्टिकुलर सेल में नोन नहीं होता है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 146 ओपन कर लीजिए जिसमें टेबल 9.3 दिया हुआ है जिसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले है पिगमेंट्स। पिगमेंट में आता है कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है अल्किलॉइड। अल्किलॉइड में आता है मॉर्फिन एंड कोडीन। नेक्स्ट इज टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड में आता है मोनोटर्पीन एंड डाइटर्पीन। उसके बाद है इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन। टॉक्सिन में आता है अर्बिन एंड राइसिन। नेक्स्ट इज लैक्टेंस। लैक्टेंस के एग्जाम्पल है कॉन्केविलिन ए। उसके बाद है ड्रग। ड्रग में आता है विनब्लास्टिन एंड कुकुरमिन। नेक्स्ट इज पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे कि रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिस भी सेल में फॉर्म होती है उस सेल के लिए यूजफुल नहीं होती, बट ह्यूमंस इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।